बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट MTH 102 बेसिक अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री। लेक्चर नंबर 11 है हमारे पास। डेफिनेशन है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन है हमारे पास माइनर ऑफ एन एलिमेंट। माइनर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है वो, ये आपने एक बात समझनी है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट इन अ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। इन अ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, यहाँ तक सबसे पहले आप बात को समझें। इन में अ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट यहाँ पे, यानी कि आपके पास एक मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर जो है वो 3/3 है। अगर आप बात करें तो इसका ऑर्डर 3/3 है। तो आपने जो है इस इसमें आपने जो है वो माइनर फाइंड करना है हर एलिमेंट का। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि हर एलिमेंट का माइनर होता है। जैसा कि ये हमारे पास एक एलिमेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। तो ये जो है हमारे पास क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं माइनर ऑफ एन एलिमेंट, मिसाल के तौर पे अगर हम एक एलिमेंट लेते हैं A23, तो अच्छा ये जो है 1 1 क्यों लिखा हुआ है। A11 अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लिखूं A11, तो ये जो 1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी रो को, कि ये एलिमेंट की जो पोजीशन है ये कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी पोजीशन जो है आपके फर्स्ट कॉलम में है। तो ज़रा मैं आपको जो है यहाँ से एक बात पूछता हूँ आपसे। ये A23 जो है आप देख सकते हैं कि ये सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में है, इसलिए ये A23 लिखा हुआ है। अगर आप A32 की बात करते हैं, ये जो एलिमेंट है आपका एग्जिस्ट करता है, अगर आप देखें तो रो थर्ड में, इसलिए वो 3 लिखा हुआ है, और कॉलम 2 में इसलिए जो है ये 2 लिखा हुआ है, इसलिए A32 लिखा हुआ है। तो ये जो है देख, ये एलिमेंट जो हैं ये A11 ये उसकी पोजीशन को जाहिर कर रहा है कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में है। ऐसे ही आप तमाम एलिमेंट देख सकते हैं। अब अगर हमने जो है द माइनर ऑफ A23 फाइंड करना हो, तो हमारे पास एलिमेंट है ये A23, इसका जो है हमने माइनर फाइंड करना है। तो वो क्या कहता है, इज अ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। अगर आपने थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में माइनर फाइंड करना हो तो उसका माइनर जो होता है वो सेकेंड ऑर्डर होता है किसी भी एलिमेंट का। यानी ये 3/3 आपका था मैट्रिक्स, जब आपने माइनर लिया तो ये आपके पास 2/2 का मैट्रिक्स हासिल होगा। वो कौन सा 2/2 का मैट्रिक्स हासिल होगा, obtained by deleting the row and element that contains the element। जिस पे एलिमेंट मौजूद है वो आपने रो भी डिलीट कर देनी है और कॉलम भी डिलीट कर देना है। मिसाल के तौर पर यही जो हम ले रहे हैं A23, ये हमारे पास सेकंड रो में है, इसको डिलीट कर देना है, और थर्ड कॉलम में है, इसको भी डिलीट कर देना है। बाकी जो बचा A11, तो ये है आपके पास A11, A12 तो A12, A31 तो A31, और ये जो है A32 तो ये है A32। तो ये है आपके पास माइनर ऑफ A23। तो ऐसे आपने जो है माइनर ऑफ एन एलिमेंट फाइंड करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें द माइनर ऑफ A32 की, तो वो हमारे पास आता है A11, A13, A21 एंड A23। तो हाउ इज इट पॉसिबल, तो हम जो है वो आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स जो था, इसमें जो है A32 एलिमेंट ये है, तो ये थर्ड रो में और सेकंड कॉलम में पाया जाता है। तो इन दोनों रोज और कॉलम को जिसमें ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, आपने जो है वो क्या कर देना है, उसकी रो भी और कॉलम भी जो है वो डिलीट कर देनी है। तो ये जो है आपके पास एलिमेंट्स बचेंगे A11, A13, तो आप देख सकते हैं यही दोनों लिखे हुए हैं। अगर हम बात करते हैं A21 एंड A23, तो A21 और एंड A23 यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये आपका माइनर किसका माइनर है, A32 का माइनर है। तो ये था आपका माइनर ऑफ एन एलिमेंट। हाउ वी कैन फाइंड द माइनर ऑफ एन एलिमेंट, तो ये बात आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दी गई है। नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन है कि को फैक्टर ऑफ एन IJ। तो ये भी एलिमेंट है कि आपके पास किसी भी एलिमेंट का अगर आपने को फैक्टर फाइंड करना हो या
आपने माइनर फाइंड करना हो तो वो क्या होगा, तो वो ये होगा कि ए आई जे -1 आई प्लस जे, आई से मुराद जो है वो आपकी जो होती है वो होती है रो, और जो जे से मुराद होती है वो आपकी क्या होती है, कॉलम्स होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। आई से मुराद जो है वो आपकी रो है और जे से मुराद आपके क्या है, कॉलम। तो उनको आपने जो है वो ऐड कर देना है, रो और कौन सी रो में एंड कौन से कॉलम में आई प्लस जे, और देन फिर आपने क्या कर देना है, माइनर ऑफ आई जे जो है आपने जो है वो लिख देना है। तो को फैक्टर ऑफ ए आई जे इज डिनोटेड बाय सी आई जे, तो इसको हम डिनोट करते हैं सी आई जे के साथ। दस द को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इज नथिंग मोर देन अ साइंड माइनर, तो मतलब कि साइंड माइनर होता है मोर देन अ साइन माइनर। तो मतलब कि आपने साइन सिर्फ है माइनर का क्या करना होता है, देखना होता है कि पॉजिटिव रखना है या नेगेटिव रखना है, तो वही आपका क्या होता है, को फैक्टर होता है। तो मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। ये बात आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास जो है एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है वो 3x3 है। तो अगर आप देखें तो हमारे पास जो है द को फैक्टर ऑफ A23 हमने फाइंड करना है, तो इसको सी आई जे, तो आई यानी 2 3 है तो ये 2 3 -1 2 + 3 आप कर देंगे, जैसे आई प्लस जे ऊपर फार्मूले में आपको बताया गया था। तो यहाँ पे माइनर लिखेंगे, ये जो है माइनर है किसका, C23 यानी को फैक्टर किस एलिमेंट का, A23 का हमने जो है यहाँ पे माइनर लिखना है। A23 हमारे पास ये है, तो हम जो है इस रो को और इस कॉलम को डिलीट कर देंगे। हमारे पास A11 A12 A13 और A32 जो है ये हमारे पास माइनर हासिल होगा। अब जो है अगर आप देखें 2 + 3 5 5 -1 की पावर 5 है, अगर यहाँ पे अगर आप गौर करें यहाँ पे बनेगा -1 की पावर जो है ये 5 बनेगी और ओड बन जाएगी। तो ओड बनेगी तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा आपके पास। मतलब कि अगर आप ये देखते हैं कि अगर इन दोनों जो एलिमेंट्स जो हैं A23 यानी दूसरी रो और तीसरे कॉलम में जो पाया जाता है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे 2 + 3 = 5। अगर ओड नंबर आता है तो यहाँ पे माइनर के साथ आपने माइनस का साइन लगा देना है। अदरवाइज अगर को फैक्टर ऑफ A11 जैसे ये A11 है लेकिन 1 + 1 को अगर हम ऐड करते हैं तो 2 आता है, तो आपने माइनर बस ये फाइंड करके और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमने पॉजिटिव साइन लगाना है। तो यही फ़र्क है कि नथिंग मोर देन अ साइंड माइनर, के माइनर का सिर्फ आपने साइन चेंज करना है, बस यही आपका को फैक्टर है। द को फैक्टर ऑफ A23 जो है वो क्या होगा कि माइनर ही आपने फाइंड करना है, मगर आपने साथ अलामत लगानी है। अलामत आपने 2 + 3 अगर ओड आ जाता है इनको ऐड करने तो माइनस लगा देना, जैसे A11 का माइनर लेके 1 + 1 2 होता है तो इवन नंबर आ गया तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आएगा। अगर जैसे ऊपर A23 में हमने देखा तो हमारा जो था वो ओड आ रहा था तो इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये है आपका को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। बस माइनर में जो है वो अलामत नहीं आती माइनस प्लस की, तो पॉजिटिव साइन नहीं बताया जाता। को फैक्टर में जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो है वो माइनर का बताया जाता है साथ। तो यही ये थ्योरम कह रहा था, द को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इज नथिंग मोर देन अ साइंड माइनर, कि सिर्फ आपने माइनर की जो है वो अलामत जो है वो देखनी होती। नेक्स्ट हमारे पास ये थ्योरम है, द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 इज द सम ऑफ 3 प्रोडक्ट obtained by multiplying each element of any one row or each element of any one column by its factors। तो मैं आपको एक जर्नल सा इसका व्यू दे देता हूँ, समझा देता हूँ। नेक्स्ट जो है इस एग्जांपल से आपको समझ आएगी कि ये थ्योरम क्या कह रहा है। द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है वो 3 है। हमने उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, वो क्या होगी, इज़ द सम ऑफ 3 प्रोडक्ट obtained बाय द मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ एनी वन रो। यानी अगर आप ऑर्डर 3 लेते हैं तो आपको पता है हर रो में जो है वो 3 एलिमेंट्स होंगे, या हर कॉलम में जो है वो 3 एलिमेंट, उनको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, फैक्टर्स के साथ उन एलिमेंट्स के, और बाद में उनको क्या कर देना है, उनका सम ले लेना है। तो यही जो है आपका जो है ये थ्योरम है। तो ये मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ। नोट यहाँ पे है एक, द अबव थ्योरम एंड द डेफिनेशन ऑफ माइनर एंड को फैक्टर जनरलाइज कंप्लीटली फॉर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर हायर देन 3। तो ये जो ऊपर थ्योरम आपको बताया गया है एंड डेफिनेशन ऑफ माइनर एंड को फैक्टर जो आपको बताई गई है, जनरलाइज कंप्लीटली फॉर
डिटर्मिनेंट आप मालूम करते हैं इससे, इन दोनों डेफिनेशन से या थ्योरम से, ऑफ हायर ऑर्डर देन 3, जिसका जो ऑर्डर होता है वो 3 या 3 से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है हम कैसे डिटर्मिनेंट लेंगे, ये एग्जांपल है आपको ऊपर गिवन दी गई है। तो वो कहता है कि वी एक्सपैंड बाय द फर्स्ट रो टू गेट। तो मैं आपको एक ऊपर लिंक दे रहा हूँ, आप वो वीडियो देख के जो है आप डिटर्मिनेंट के 6 टाइप्स जो हैं उनको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि कैसे जो है डिटर्मिनेंट जो है वो 6 वेज़ में निकाला जा सकता है ऑर्डर 3/3 का। तो आप ऊपर पॉपअप के साइन पे क्लिक करके वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 -2 0 -3 1 2 1 -3 1। तो वो कह रहा है कि हमने एक्सपेंड कर रहे हैं R1 के साथ। ऊपर जो है आपने जो है वो थ्योरम जो पढ़ा है उसमें जो कहा है, उसने ये कहा है कि आप किसी भी रो के साथ एक्सपेंड कर सकते हैं या किसी भी कॉलम के साथ। हम जो है वो रो 1 के साथ इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो रो 1 में एलिमेंट जो हैं वो 3 एलिमेंट जो हैं वो कौन कौन से हैं, 2 -2 एंड 0। तो सबसे पहले हम जो है वो 2 लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं उस 2 के को फैक्टर से। फिर ये हम दरमियान में, यानी वो कहता है कि इनका सम लेना है, तो इनका सम ले रहे हैं। तो ये है हमारे पास -2 एंड, और इस -2 को मल्टीप्लाई करते हैं उसके को फैक्टर के साथ, एंड देन है हमारे पास 0 और उसके को फैक्टर के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको दोबारा ज़रा देख लें, ये 2 है। तो जब 2 की बारी आती है तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो 2 की बारी आएगी, तो जब इस 2 की बारी आएगी तो ये जो है आपके पास ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। और -1 की पावर 1 + 1 क्यों आ रही है, ज़रा ये देखें। ये आपके पास फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, इसलिए 1 + 1, फर्स्ट ही रो फर्स्ट ही कॉलम, इसलिए ऊपर 1 + 1 आ रहा है। और बाकी जो है आप देख सकते हैं कि ये वाला मैट्रिक्स जो है आपका लिखा जा रहा है 1 2 -3 एंड 1। तो इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, 1 -1 1, और माइनस का साइन दरमियान में आता है डिटर्मिनेंट के। -3 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। अगर आप देखें तो आगे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे ही आप जो है इसको बड़े इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये है हमारे पास -2, और -2 के बाद है हमारे पास -1 1 + 2 -3 2 1 -1। तो ये जो है -1 1 + 2 कैसे आया, ये हमारे पास है -2। -2 की अगर आप बात करते हैं तो ये है -2, और -2 का हमने लेना था कोफैक्टर। ये आपकी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम जो है ये इस पे -2 जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो इसलिए 1 + 2 लिखा हुआ है, -1 की पावर 1 + 2। और बाकी जो एलिमेंट्स बच रहे हैं -3 2 1 और -1, तो ये आपका माइनर है, तो ये आपका माइनर जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर आप 0 की बात करते हैं तो 0 को देखें तो ये हमारे पास 0 है। तो 0 जो है ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में है, तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने गलती की है कि यहाँ पे उन्होंने 3 लिखना था, 1 + 3। तो ये गलती है आपके हैंडआउट्स के ऊपर, 1 + 3 4 आना था यहाँ पे, और -1 की पावर 4 जो है वो पॉजिटिव हो जानी थी। और आपके पास ये जो है मैट्रिक्स बच जाएगा -3 1 1 -3, तो ये आपका लिखा हुआ है। तो उसको बाद में उसने सिंप्लीफाई करके आंसर निकाला हुआ है, तो आपका आंसर कितना आ गया है, 12 आ। तो आपने जो है ये डिटर्मिनेंट जो है वो ऐसे फाइंड करना है बाय थ्योरम। फाइंडिंग इनवर्स यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, आपने जो है वो इनवर्स फाइंड करना है डिटर्मिनेंट को इस्तेमाल करते हुए। डेफिनेशन है हमारे पास, गिवन अ मैट्रिक्स ए, द ट्रांसपोज ऑफ ए डिनोटेड ए ट्रांसपोज इज द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज ऑफ ए एंड इट्स कॉलम्स। तो इसका क्या मतलब है, द ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ट्रांसपोज ऑफ ए जो है आपने क्या लेना है, तो ये हमारे पास है ए मैट्रिक्स है, तो इसका जो है वो ट्रांसपोज हम लेंगे, तो इसकी जो नोटेशन है वो है ए के ऊपर आपने क्या लगा देना होता है, टी। तो ये जो है आपकी जो है ये आप देख सकते हैं कि ये रो है आपकी फर्स्ट, तो आपने इसको क्या बना देना है, कॉलम बना देना है। तो ये जो है आपके पास जो है ये सेकंड रो है, तो इसको आपने सेकंड कॉलम बना देना है। तो आप देख सकते हैं हमने सेकंड कॉलम बना दिया है इसको। तो ये जो है हमारे पास थर्ड जो है ये हमारे पास रो है, तो इसको हमने थर्ड कॉलम बना दिया है। मतलब कि ट्रांसपोज जो होता है वो इंटरचेंज द रोज ऑफ ए विद इट्स कॉलम, या इंटरचेंजिंग कॉलम ऑफ ए विद इट्स रोज। तो उल्ट भी आप कर सकते हैं, दोनों तरीक़ों से आप काम कर सकते हैं। चाहे आप
रोज़ को कॉलम बना दें या कॉलम्स को रोज़ बना दें। तो दोनों तरीक़ों से आपका ट्रांसपोज जो है वो फाइंड हो जाता है। डेफिनेशन नेक्स्ट हमारे पास ये डेफिनेशन है, गिवन अ मैट्रिक्स ए कैलकुलेट ऑल द कोफैक्टर ऑफ ए। आपने कैलकुलेट करना है ऑल द कोफैक्टर ऑफ ए, जो भी ए मैट्रिक्स दिया गया है आपका, आपने उसके तमाम कोफैक्टर फाइंड कर लेने हैं। देन फ्रॉम द मैट्रिक्स सी आई जे ऑफ द कोफैक्टर, आपने सी आई जे एक मैट्रिक्स बना लेना है ऑफ द कोफैक्टर्स का द एडजाइंट और एडजुगेट। तो ये आपके पास एडजाइंट भी कहते हैं या एडजुगेट, ज़्यादा जो है कॉमन जो लफ्ज़ है वो एडजाइंट है। ऑफ ए इज़ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। अगर आप एक कोफैक्टर्स का आप मैट्रिक्स बना लेते हैं तो उसका देन फिर आप क्या ले लें, ट्रांसपोज ले लें, तो वो आपका क्या बन जाता है, एडजाइंट बन जाता है। तो मतलब ट्रांसपोज में वही, अगर ये आई और जे, आई जो है रोज़ है और जे जो है ये कॉलम है, तो यहाँ पे जो है वो जे जो है वो रोज़ की जगह पे आ जाएंगे और आइस जो है वो कॉलम्स की जगह पे आ जाएंगे। और इन्वर्स फाइंड करने का फार्मूला जो है हम सब जानते हैं कि इन्वर्स फाइंड करने का फार्मूला वो ये दिया गया हुआ है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट एडजाइंट ए। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, तो हमने इनवर्स फाइंड करना है बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो हमने डिटर्मिनेंट को इस्तेमाल करते हुए एक मैट्रिक्स है ए, उसका हमने क्या लेना है, फाइंड करना है इनवर्स। सोल्यूशन वी नीड टू फर्स्ट फाइंड ऑल द कोफैक्टर्स। हम सबसे पहले तमाम एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड करेंगे। -2 का कोफैक्टर फाइंड करेंगे, -1 1 + 1, ये रो कैंसिल हो जाएगी, ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, -1 1 2 0, तो ये आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कुदरती सी बात है -2 का जो है वो कोफैक्टर भी -2 आ गया है। यहाँ पे यूजुअली ऐसा होता नहीं है लेकिन हो भी सकता है। अब आपके पास जो है C21 अगर आप बात करें या C12 की बात करें, C12 की चले बात करते हैं, यानी उस पे पोजीशन जो है वो 1 2, ये फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में, यानी 1 का कोफैक्टर 1 आ रहा है, ये भी जो है इत्तेफाक हो गया। 3 का देखें, 3 का कोफैक्टर जो है वो 3 नहीं आ रहा, वो 1 हो गया। -1 की पावर 1 + 3, तो ये जो है आप 3 जो है इस रो में है और इस कॉलम में आपने तमाम कोफैक्टर फाइंड किए, 0 -1 1 2, तो आंसर आ गया 1। ऐसे ही C2 का आंसर ले लेना है, ऐसे ही C2 1 2 3 C3 1 C3 2 C3 3, तमाम एलिमेंट्स का आपने क्या कर लेना है, कोफैक्टर फाइंड कर लेना है। देन बाय डेफिनेशन ऑफ एडजाइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, क्या आपने तमाम यहाँ पे जो है आपके कोफैक्टर लिख देने हैं और उसका क्या ले लेना है, ट्रांसपोज। चाहे आप एलिमेंट्स पुट करके दर्ज करके ट्रांसपोज ले लें या पहले ही ट्रांसपोज ले लें, आप इसको ऐसे फॉर्म में लिख लें और ऊपर जो है आपने जो वैल्यूज़ फाइंड की हुई हैं C1 C2 C3 की, वो आप यहाँ पे जो है वो पुट कर दें। जैसा कि ये हमारे पास था, हमारे पास -2 वैल्यू निकली है, तो हमने यहाँ पे -2 पुट कर दिया है। C11 की, C12 की 1, C13 की 1, C21 की 6 -3 5, ऐसे तमाम जो कोफैक्टर उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी। ये बात याद रखिएगा कि हमने जो है इसका ट्रांसपोज लिया है C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, तमाम एलिमेंट्स का कोफैक्टर जो है या पुट कर दें यहाँ पे, देन ट्रांसपोज ले लें या पहले ट्रांसपोज लेके फिर वैल्यूज़ जो हैं आप पुट कर दें। तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो आपका क्या होगा, सबसे पहले अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया वैसे ही जैसे हमने पहले किया था, तो हमने जो है वो बाय R1 जो है वो एक्सपेंड करने से ही इधर भी डिटर्मिनेंट फाइंड किया है। तो डिटर्मिनेंट जो है आपका आंसर आ जाएगा 8। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इन्वर्स का फार्मूला जो है वो ये है। आप जो है इन्वर्स पे यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं ये पुट करके आप जो है वो इन्वर्स जो है फाइंड कर सकते हैं। जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 8 है, तो 1/8, और एडजाइंट ऑफ ए जो है आपके पास ये मैट्रिक्स है, तो आपने ये पुट किया। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर नंबर 11 जो है ये आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।